दोस्तों, मेरा नाम रवि है। अब मैं 50 साल का हो चुका हूँ। सच कहता हूँ, आज भी जब उन घटनाओं को याद करता हूँ, वो सारी बातें सोचता हूँ जिन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। इन सब बातों ने मेरे दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर दिया, जिसको मैं कभी भी अपने दिल से निकाल नहीं सकता। मेरी खुद की गलती की वजह से जान से प्यारा मेरा बापू मुझसे दूर हो गया। आज भी मैं इन सब बातों को सोचकर पछताता रहता हूँ। अगर शायद उस दिन मैं अपने बापू की बात मान लेता तो आज मेरा दिल इतना बेचैन ना होता। और तो और हमारी जिंदगी में वो काली रात कभी ना आती, वो अमावस की रात जिसके अंधेरे ने मेरे जीवन की खुशियों को निगल लिया। उस वक्त मैं 20 साल का था, एक लापरवाह लड़का जो अपने बाप के पैसों पर ऐश करता था। मैं ठीक अपने दोस्तों के साथ अपने जीवन को एंजॉय कर रहा था। उस वक्त मानो किसी बात की कोई चिंता ही नहीं थी। लेकिन एक बात थी, बापू का रवैया अक्सर मुझे हैरत में डाल देता था। मैं उनके अजीबोगरीब रवैये से हर बार यही सोचता रहता कि बापू ऐसे क्यों थे। मैं जब भी घर से दूर अपने दोस्तों के बीच जाता तो बापू मुझे बार बार कॉल करते। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि शाम होने के बाद वो मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देते थे, और तो और जब तक मैं घर नहीं पहुंच जाता तब तक वो शांत नहीं होते थे। हम दोनों बाप बेटों के अलावा घर में 1-2 नौकर भी थे। बचपन में ही मेरी माँ की मौत हो गई और साथ ही मेरा एक छोटा भाई था जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं जब भी बापू से उन दोनों की मौत का कारण पूछता हूँ तो बापू मुझे हमेशा टाल देते हैं। मैं आज तक ये बात जान ही नहीं पाया कि मेरी माँ और भाई की मौत कैसे हुई थी। पर खैर, उस रात में अपने दोस्त की पार्टी पर था। मैंने बापू से कह दिया था कि मैं लेट नाइट आऊँगा। सच कहूँ तो मुझे इस बात पर गुस्सा भी आता है, क्योंकि अब मैं जवान लड़का हूँ। न जाने क्यों बापू मुझ पर ऐसी पाबंदियाँ लगाते हैं। कई बार तो सोचकर ऐसा लगता है जैसे मैं लड़का नहीं बल्कि कोई मासूम सी लड़की हूँ। उस दिन हर बार की तरह वही हुआ। बार बार बापू के कॉल करने के बाद रात 12 बजे मैं अपने दोस्तों की पार्टी से वापस निकल गया। मेरे सारे दोस्त मुझसे नाराज थे, लेकिन फिर भी मैं उनको मना लूंगा करके वहां से चुपचाप निकल गया। मैं ठीक जैसे ही रास्ते के बीच में पहुंचा तो एक अजीब से खौफ ने मुझे अपनी ओर लपेट लिया। चलते चलते मुझे याद आया कि अक्सर बापू जिस रास्ते से मैं जा रहा था उस रास्ते से जाने से मना करते थे। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं छोटा था और अक्सर जब वो मुझे इस रास्ते से ले जाते थे तो वो मुझे हमेशा अपने सीने से लिपटा लेते थे। तब हमेशा मैंने उनकी आंखों में एक अजीब सा खौफ देखा था। वो रास्ते भर कहते थे कि ये जगह बहुत खौफनाक है, मुझे यहाँ पर डर लगता है। साथियों, मेरे दोस्त अक्सर यहाँ पर शिकार करने के लिए आते थे, मगर मुझे बापू से इजाजत नहीं थी। वो मुझे हमेशा कहते थे कि तुम कभी भी इस जंगल में नहीं जाओगे, मुझसे वादा करो। वो ज्यादातर हर बार बार मुझसे इसी बात पर वादा लेते रहते। अब बापू इतनी बार बोल चुके थे, इसीलिए मैंने भी जंगल का इरादा छोड़ दिया था। खैर, रास्ता एकदम सुनसान था और मैं चुपचाप अपनी गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था। बापू की सारी बातें मेरे जहन में आने लगी। उसी वक्त अचानक मेरी गाड़ी के हेडलाइट से मैंने रोड के किनारे पर एक आदमी को खड़ा देखा, जिसने सर से लेकर पांव तक काले रंग की चादर ओढ़ रखी थी। मैं ठीक जैसे ही उसके पास पहुंचा तो हैरान रह गया। एक तरफ मैं सोच रहा था कि इतनी रात को यह आदमी यहाँ क्या कर रहा है। मैं ठीक उसके पास से गुजरने ही वाला था कि वो जोर जोर से गाड़ी रोकने का इशारा करने लगा, और ठीक जब मेरी नजरें उसके चेहरे पर पड़ी तो अचानक मेरे पांव गाड़ी की ब्रेक पर जा लगे। मैं हैरान हो गया, क्योंकि जिसे मैं आदमी समझ रहा था वो एक आदमी नहीं बल्कि एक खूबसूरत लड़की थी। कुछ ही पलों में वो ठीक मेरे साइड वाले शीशे की तरफ आ गई। कहने लगी कि बाबू, मेरा घर जंगल में है, मुझे अपने घर जाना है, आज अंधेरा बहुत है और तो और मेरे पास रोशनी का कोई इंतजाम नहीं, क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? मैं चुपचाप गाड़ी से नीचे उतर गया। मैंने हाथ का इशारा जंगल की तरफ करते हुए कहा, क्या तुम्हारा घर इस जंगल में है? मैंने ठीक उस लड़की को सर से लेकर पांव तक देखा। वो मुझसे कहने लगी कि मैं एक बंजारन हूं, हमारे कबीले के लोग इसी जंगल में रहते हैं। तो उसकी इस बात पर मैं हैरान होने के साथ साथ परेशान रह गया। समझ नहीं आ रहा था कि कोई लड़की जंगल में क्यों रहेगी। मैं सोच में पड़ गया। मैंने सीधा अपनी मोबाइल की टॉर्च चलाई और उसे इशारा करके आगे चलने को कहा। मैं कुछ ही कदम चला था कि मैंने उससे पूछा, तुम्हारा घर कितनी दूर है? उसने कहा, मैं एक छोटी सी झोपड़ी में रहती हूँ, वो ठीक यहाँ से थोड़ी ही दूर है। मैंने कहा ठीक है। मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसी वक्त अचानक मेरे नंबर पर बापू की कॉल आने लगी। वो मुझसे पूछने लगे, कहाँ हो तुम? तुम्हारी गाड़ी रोड पर खड़ी है मगर तुम कहीं नहीं हो। उनकी परेशान सी आवाज जब मेरे कानों पर टकराई तो मैंने बापू से कहा, अरे मैं यही हूँ, कोई लड़की फंसी हुई है, उसे उसके ठिकाने तक छोड़ने जा रहा हूँ। बापू ने जैसे ही लड़की का नाम सुना तो उन्होंने फौरन वापस आने को कहा।
कहने लगे कि जंगल में नहीं जाओगे, मैंने तुम्हें मना किया था, जल्दी वापस आओ। दोस्तों, उस वक्त बापू मुझे लगातार डांटते रहे, बार बार एक ही बात कह रहे थे, कुछ भी हो जाए जंगल में नहीं जाना। और वो लड़की कौन थी जिसके पीछे तुम सर झुकाकर चल पड़े? बापू की इस बात पर मुझे हंसी आ गई। मैंने उस लड़की से कहा, इससे आगे मैं नहीं आ सकता, मुझे जरूरी काम से घर जाना होगा, मेरे बापू मेरा इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, मैं भागता हुआ गाड़ी के पास पहुंचा और चुपचाप वहां से घर की तरफ निकल गया। घर जाकर बार बार उस लड़की का चेहरा मेरी आंखों के सामने आता रहा। और तो और इसके ठीक अगले दिन मैंने उसी लड़की को रोड के किनारे पर खड़ा देखा। उसे देखकर मुझे अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा था। न जाने क्यों जब से उसे देखा था तब से उसी के बारे में सोच रहा था। नहीं मालूम कि कब मैं उस बंजारन के प्रेम में डूबता चला गया। यहाँ तक कि मैं ये भी भूल गया कि मैं किस खानदान का लड़का हूँ। मैंने ठीक रोज एक ऐसा समय निर्धारित कर लिया था जिस समय वो लड़की मुझसे रोज मिलती। मैं अक्सर वहां से गुजरते वक्त उससे बातें करता। मैं जंगल के ज्यादा अंदर नहीं जाता था, बस थोड़ी ही दूर जाकर उससे बातें करता। नहीं मालूम कब धीरे धीरे मैं उसका हो गया। मैं उसके साथ जीवन के सपने बुनने लगा। मैंने बहुत बार उससे कहा कि अपनी बस्ती में लेकर चलो, मैं ठीक तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ, मगर हमेशा वो मुझे टाल देती। कहती कि मैं अपने परिवार वालों को अच्छे से जानती हूँ, वो कभी भी अपने कबीले से बाहर मेरा विवाह नहीं करेंगे। तुम बस पहले मुझे अपने परिवार वालों को मनाने दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगी। मैं हर बार उसकी ये बात सुनकर खामोश हो जाता। साथ ही साथ मैं भी यही सोचता कि मैं उसके परिवार वालों को अपने बापू से कैसे मिलाऊंगा। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से बापू बहुत परेशान थे। उस दिन जब मैं घर आया तो मुझे आते ही वह पूछने लगे कि इतनी देर से क्यों आता है, मैं जितना तुम्हें बाहर जाने के लिए मना करता हूँ तुम उतनी ही देर से घर क्यों आते हो। दोस्तों, बापू की इस बात को सुनकर मुझे एकदम से गुस्सा आ गया। मैंने बापू से कहा, आप मेरी बात समझते नहीं हैं, मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहा, अच्छा बुरा सब समझता हूँ, आप क्यों इतनी चिंता करते हैं। मेरी इस बात पर बापू मुझे खामोशी से देखने लगे। इसके बाद मेरी तरफ पीट करके उन्होंने कहा कि मैं जो भी कहता हूँ तुम्हारे भले के लिए कहता हूँ। कुछ राज ऐसे हैं जिसे तुम नहीं जानते और मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, वरना तुम मुझसे नफरत करोगे। तुम्हारी आंखों में मेरे लिए नफरत देखना मेरे लिए एक मुश्किल का काम है। मैंने बापू से कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद उन्होंने मेरा कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना ही कहा कि आने वाले शनिवार के दिन तुम कहीं नहीं जाओगे। ये वो रात है जो 20 साल के बाद आती है, ठीक अमावस्या की रात। इस दिन बाहर की कुछ शक्तियां बहुत बढ़ जाती हैं और जो तुम्हारा रात का आने का समय है वो उस दिन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं, इसीलिए तुम कहीं नहीं जाओगे। बापू की बात सुनकर मुझे याद आया, रूपा ने मुझसे वादा लिया था कि शनिवार को मैं पूरा दिन उसके साथ गुजारूंगा और ठीक रात को उसकी झोपड़ी में ही रहूंगा, क्योंकि उसके परिवार वाले उस दिन वहां नहीं होंगे। उसकी बात पर मैं खुश हो गया था, लेकिन बापू की बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं मन ही मन सोचने लगा कि कैसे मैं बापू से बहाना बनाकर उससे मिलने के लिए जाऊंगा। सोचते सोचते शनिवार का दिन भी आ गया। उस दिन बापू को मीटिंग की वजह से दूसरे गांव जाना पड़ा। मुझे याद है वो कई बार मीटिंग कैंसिल कर रहे थे, लेकिन इतना जरूरी था कि उन्हें जाना ही पड़ा। वो बार बार यही कह रहे थे कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे और अगर कहीं गए भी तो शाम होने से पहले घर पर आ जाना। मैंने तुरंत उनसे वादा किया, लेकिन साथ ही मुझे शर्मिंदगी भी हुई कि मैं अपने बापू से झूठ बोल रहा हूँ। बापू जाते वक्त घर के नौकरों से कहकर गए कि वो मुझ पर नजर रखें। बस फिर क्या था, बापू के जाने के बाद मैं भी घर से निकल गया। दोपहर तक मैं अपने दोस्तों के साथ घूमता रहा। कई बार अपना मन घर की तरफ मोड़ने की कोशिश की, मगर रूपा के बारे में सोचकर न जाने क्यों शाम होते ही मैं उसकी ओर चल पड़ा। रूपा आज भी सड़क के किनारे पर खड़ी थी। आज उसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और तो और सबसे बड़ी बात, आज उसने अपने आप को सजा रखा था। चेहरे पर मेकअप भी था। उसके लंबे बाल पैरों तक छू रहे थे। रूपा ने मुझे जैसे ही देखा तो मेरी तरफ अपनी पीठ कर ली। कहने लगी कि कब से इंतजार कर रही हूं, बहुत इंतजार करवाया है तुमने, और तो और पूरा दिन बीतने के बाद अब तुम्हें वक्त मिला। पर कोई बात नहीं, वो ठीक मुझे लेकर एक तरफ चलने लगी। सबसे बड़ी बात, वो मुझे अपनी झोपड़ी की तरफ ले जाने के बजाय किसी दूसरे रास्ते की तरफ ले जा रही थी। मैं भी चुपचाप खामोशी से बिना कुछ सवाल किए उसके पीछे चल रहा था। वो चलते चलते ठीक एक गुफा में पहुंची। कहने लगी कि आओ इस गुफा के अंदर चलते हैं। मैंने उससे कहा, अरे इस जंगल में गुफाएं भी हैं? मैं इस बारे में नहीं जानता था। सच कहूं तो उसे देखकर एकदम हैरान रह गया। सोचने लगा कि जंगल में गुफा का क्या काम। रूपा ने कहा कि इस जंगल में इसके अलावा
और भी बहुत सारी गुफाएं हैं, और तुम इतना हैरान इसीलिए हो क्योंकि तुम जंगल में कभी आए ही नहीं। जानती हूँ तुम्हें इस बारे में कोई खबर नहीं। खैर, मैं जैसे ही गुफा के अंदर आया, चारों तरफ अंधेरा था। मैंने उससे कहा कि तुम इस अंधेरे में क्यों लाई हो, पर रूपा ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। सच कहूं तो मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था। दिल चाह रहा था कि यहां से भाग जाऊं। तभी रूपा ने मसाल जलाई। उस मसाल में एक अजीब से नीले रंग की रोशनी थी जो कि एकदम चारों तरफ फैल गई। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि ये रोशनी किस चीज की है, पर जो भी है बहुत खास है। इसकी रोशनी इतनी तेज है कि पूरी गुफा से अंधेरा खत्म हो गया। और तो और सबसे बड़ी बात, वो रोशनी एक कीमती पत्थर से निकल रही थी। रूपा कहने लगी कि इसको मैंने बहुत दूर से मंगवाया है, लेकिन साथ ही उसका हर अंदाज और उसकी सारी बातें मुझे हैरान कर रही थी। सच कहूं तो मुझे उस गुफा से खौफ आने लगा। पहली बार मेरा दिल घबराने लगा। दिल बार बार यही कह रहा था कि रवि भाग जा यहां से। मैंने रूपा से कहा कि तुम यहां से बाहर निकलो, मेरा दिल घबरा रहा है। पर रूपा कहने लगी कि थोड़ी देर की बात है, आओ मेरे साथ, इसके बाद हम बाहर चले जाएंगे। नहीं मालूम वो मुझे यहाँ क्यों लाई थी। मैं ठीक जब गुफा के और अंदर तक गया तो वहां पर मैंने एक मूर्ति देखी जो कि बहुत डरावनी थी, काले रंग की, किसी भूत की जैसी। उसे देखकर तो मैं बहुत ही परेशान हो गया। कुछ कुछ समझ आ रहा था, शायद रूपा काला जादू करती है। अब मेरा दिल यहाँ रुकने का बिल्कुल नहीं था। सच में बहुत ही ज्यादा खौफ महसूस हो रहा था। मैं बस वहां से भागने के लिए पलट ही रहा था कि तभी रूपा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी गिरफ्त में बहुत ही ज्यादा शक्ति थी। मैंने उसकी नाजुक कलाई की तरफ देखा। इतनी ताकत, मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उस वक्त उसने मुझे पीने के लिए एक अजीब सा जूस दिया। कहने लगी कि परेशान मत हो, पी लो इसको, इससे तुम्हारी तबीयत में सुधार हो जाएगा। न जाने मुझे क्या हुआ, उसे पीने के बाद मेरा सर चकराने लगा, आंखों के सामने अंधेरा फैलने लगा। तभी रूपा की आवाज मेरे कानों से टकराई, ये जो तुमने अपने गले में ताबीज पहन रखा है, इस ताबीज को उतारो, उतारो जल्दी। रूपा इतनी तेज तेज बोल रही थी मगर मुझे तो चक्कर आ रहा था। उसी वक्त रूपा दोबारा गुस्से से बोलने लगी, जल्दी करो रवि, उतारो इसको। तब मैंने अपने हाथों से उस ताबीज को गले से उतारा। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं। जब आंखें खुली तो मैं गुफा के अंदर ही था। अभी भी गुफा में नीली रोशनी फैली हुई थी। ठीक उसी रोशनी में जब मेरी नजर उस मूर्ति की तरफ पड़ी तो अचानक मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। अगला मंजर देखकर मैं बहुत बुरी तरह डर गया। मेरे हाथ पांव किसी रस्सी से बंधे हुए थे। नहीं मालूम मुझे रस्सी से किसने बांधा और क्यों। यहां तो रूपा थी, मैंने उसके अलावा गुफा में किसी को नहीं देखा। और रूपा मेरे हाथ क्यों बांधेगी? वो मुझे यहां पर कैद करने की कोशिश क्यों करेगी? रूपा है कहाँ? मैंने बोलने की कोशिश की लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली क्योंकि उसने मेरा मुंह किसी कपड़े से बंद कर रखा था। मैंने गुफा के बाहर नजर डाली। बाहर बहुत तेज अंधेरा था। उस अंधेरे में मैंने देखा कि धीरे धीरे रूपा चलते हुए आ रही है। ठीक उसके हाथ में एक खंजर था और तो और उसका हुलिया बहुत ही ज्यादा अजीब था। साड़ी की बजाय उसने एक अजीब काले रंग का लिबास पहन रखा था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। वो अजीब से अंदाज में हंसती हुई मेरे पास आ रही थी। उसे देखकर मैं बहुत बुरी तरह डर गया। मैंने बोलने की कोशिश की मगर मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। एक नजर मेरी मूर्ति पर पड़ी। मूर्ति की आंखें आग की तरह जलने लगी। वो मूर्ति किसी अजीब सी जबान में कुछ बोल रही थी। रूपा भागते हुए उसके सामने जाकर झुक गई। इसके ठीक अगले मंजर में मैंने देखा, उसे देखकर मेरी आंखें खौफ से पत्थर बन गई। मैंने देखा कि उसका शरीर इंसान के बजाय एक बहुत बड़े नाग में तब्दील हो गया। उसका चेहरा तो वैसे ही था मगर उसका शरीर सांप जैसा हो गया था। यकीनन मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं था। जो मंजर मैं देख रहा था, क्या वो सच है या कोई सपना या फिर मेरी नजर का एक धोखा? अगर ये नागिन है तो मुझसे क्या चाहती है? मेरी इससे किस बात की दुश्मनी? अब मुझे बापू की सारी बातें समझ में आ रही थी। आखिर क्यों बार बार मुझे जंगल में जाने से मना करते थे, और तो और खासकर आज के लिए उन्होंने कितनी बार मना किया। मैंने उनकी एक भी बात नहीं मानी। मैं नालायक, मुझे कितना अजीब लगता था मगर आज मुझे कुछ कुछ अंदाजा हो गया था कि आखिर क्यों बापू मुझे मना करते थे। शायद उन्हें इस बारे में पहले से ही खबर थी। आखिर इसमें ऐसा कौन सा राज था जो मुझसे छुपा हुआ था? मैं ये सब सोच ही रहा था कि रूपा ने मुझे बाजू से घसीटते हुए उस मूर्ति के सामने लेटा दिया। वो ठीक मेरी तरफ गुस्से से घूरते हुए अजीब सी जुबान में मंत्र पढ़ने लगी। उसका गुस्सा देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि शायद अब मेरे जीवन का यह आखिरी पल है
उस वक्त मैं सिर्फ अपने बापू को याद कर रहा था। सोच रहा था अगर बापू यहाँ होते तो वो शायद मुझे बचा लेते, मगर बापू तो शहर में है। उन्हें तो खबर भी नहीं कि मैं किस मुसीबत में हूँ। मौत को सामने देखकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी जिसने मेरे दिल में एक नई आत्मा डाल दी। दूर से आवाज़ सुनाई दी कि तू मेरे बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, छोड़ दे इसको। मेरी आंखें खुल गई। मैंने देखा कि बापू के साथ एक अजीब सी हुलिये में एक साधु खड़ा था। उसके हाथ में ठीक एक चमकती हुई चीज थी। इससे पहले कि नागिन मुझे नुकसान पहुंचाती, साधु ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। वो नागिन फौरन वहां से हट गई। और तो और मैंने देखा कि गुफा के सामने वाली दीवार 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। वहां पर ठीक एक दरवाजा बंद किया हुआ था। वो भागते हुए उस दरवाजे से अंदर चली गई। बापू ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा कि अगर तुम इसके चक्कर में नहीं पड़ते तो वो कभी भी हमारे बारे में जान नहीं सकती थी। बापू भागते हुए मेरे पास आए। उनसे मेरी ऐसी हालत देखी नहीं गई। उन्होंने तुरंत मेरे हाथों की रस्सी खोल दी। बापू मुझे सीने से लगाकर बैठ गए। तभी बाबा ने पीछे से बोला कि मैंने तुम्हें मना किया था उसके पास मत जाना, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने ये क्या किया? मुझे मंत्र पढ़कर तुम्हारे बेटे को इन रस्सियों से आजाद करवाना था, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब ये सारा जादू तुम पर असर करेगा। बापू मुस्कुराते हुए कहने लगे, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं कि मेरा जीवन का समय खत्म होने वाला है। मैं खुश हूं, मेरा बेटा बच गया है। शायद उसे मेरे किए की सजा नहीं मिली। बापू की बात सुनकर मैं चौंक गया। मैंने उनका सर अपनी गोद में रख लिया। कहने लगा कि बापू कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे। मैं बापू को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचा। रास्ते में बापू ने मुझे टूटे फूटे लफ्जों में बताया। कहने लगे कि मुझे घर के नौकरों ने बता दिया था कि तुम घर से चले गए और अभी तक नहीं आए, इसीलिए मुझे गांव से वापस आना पड़ा। मैं लगातार तुम्हें ढूंढता रहा। फिर जब तुम्हारी गाड़ी मैंने जंगल के किनारे देखी, मैं समझ गया कि तुम यहीं कहीं हो। मैं समझ चुका था कि आज तुम जरूर मुसीबत में फंस गए होगे, इसीलिए मैं साधु को लेकर यहाँ आ गया। बस शुक्र था भगवान का, ज्यादा देर नहीं हुई। दोस्तों, मैंने बापू को समय पर अस्पताल पहुंचा दिया, मगर बापू की जान नहीं बच सकी। उनका देहांत हो गया। आखिरी में उन्होंने बस इतना ही कहा, मेरे लॉकर में एक डायरी है। मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सवाल है और तुम इन सब का उत्तर जानने के लिए बेचैन होंगे। तो ठीक मेरे लॉकर में डायरी मिलेगी। उस डायरी में मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। तुम्हारे मन में जितने सवाल है सबका जवाब वहीं मिलेगा। दोस्तों, सच कहता हूँ, मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं था कि मेरे बापू मुझे छोड़ के चले गए। मैं बहुत रोया और उस दिन तो बहुत गुस्से में था। मैं उस लड़की का चेहरा नहीं याद करना चाहता था जो कि अक्सर मेरी आंखों के सामने रहता था। उसका मैंने वो रूप देखा है जो शायद मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। मुझे बहुत दुख था। जान से प्यार करने वाला बाप मुझसे दूर हो गया और तो इन सब की वजह मैं बना। शायद अगर मैं बापू की बात मान लेता तो आज ये सब देखने को ना मिलता। मगर एक सवाल तो मन में जरूर आया कि वो लड़की कौन थी, वो इंसान थी या नागिन? और सबसे बड़ी बात, बापू का उसके साथ क्या नाता था? खैर, बापू तो रहे नहीं, पर उनके कहने के मुताबिक मैंने ठीक लॉकर की तलाशी ली। सच में मुझे एक डायरी मिली। उस डायरी को उठाकर मैं अपने कमरे में आ गया। ये डायरी मेरे बापू के हाथ से लिखी हुई थी। मैं अपने बापू की लिखाई को फौरन पहचान गया। मैंने डायरी को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मुझे बचपन से ही शिकार खेलने का बहुत शौक था। फिर जब मैं जवान हुआ तो शौक और भी बढ़ गया। उस दिन मैं शिकार पर गया हुआ था। मुझे एक हिरन नजर आया। मैं ठीक उसके पीछे पीछे भागने लगा। हिरन बहुत दूर निकल गया था। मुझे बस इतना पता था कि आज किसी भी तरह इसका शिकार करके इसे घर ले जाना है। मैंने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी कि मैं उसका शिकार करके घर जरूर आऊंगा, पर अचानक से हिरन न जाने कहाँ गायब हो गया। मैंने ठीक घोड़े को बांधा और अपनी राइफल लेकर आगे जाने लगा। उसी वक्त अचानक मेरी नजरें जमीन पर पड़ी। मैंने देखा कि एक नाग जमीन से लिपटा हुआ था। उसका चेहरा मेरी तरफ था। शायद वो मुझे डसने वाला था। इससे पहले कि वो मुझ पर हमला करता, मैंने फौरन अपनी राइफल से गोली दाग दी। वो नाग फड़फड़ाकर वहीं मर गया। उस दिन पहली बार मैंने इतना बड़ा सांप अपने जीवन में देखा था। मेरे कदम अपने आप पीछे की तरफ हटने लगे। मैंने देखा कि वहां पर एक सांप और आया और उस नाग से निपट गया। ये सब देखकर मैं बुरी तरह डर गया। मैं समझ चुका था कि शायद ये मुझ पर हमला ना कर दे। मैंने तुरंत अपना घोड़ा खोला और उस पर बैठ गया। उस वक्त एक बार दोबारा मेरी नजर उन सांपों पर पड़ी। मैं देखकर एकदम घबरा गया, क्योंकि वो सांप नहीं थे, वो एक इंसान के रूप में बदल गए। मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि ये एक इच्छाधारी नागिन है। उस नागिन ने मुझे खूनी नजरों से देखा। कहने लगी
कि तुमने मेरे नाक को मार दिया। कितने सालों से मैं अपने नाक के इंसानी रूप में आने का इंतजार कर रही थी और ठीक वो आने ही वाला था, लेकिन तुमने इसे मुझसे छीन लिया। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैं तुम्हारी सारी नस्ल खत्म कर दूंगी। मैं घोड़े को जोर से दौड़ाता हुआ वापस घर की ओर ले आया था। मैं ठीक जब घर पहुंचा तो मेरी सांस फूली हुई थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से डूबा हुआ था। चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। मेरे माँ बाप मुझे देखकर हैरान रह गए। कहने लगे, क्या हुआ शंकर? मैंने बापू को सब कुछ बता दिया। वो भी ये सुनकर घबरा गए। कहने लगे कि ये तुमने क्या कर दिया? बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने। वो अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो एक इच्छाधारी नाग था। मैंने बापू से कहा कि अरे मैं इतना डर गया, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो मुझ पर हमला कर देगा, इसलिए मैंने उसे मार दिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो इच्छाधारी नाग है। वैसे मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, मगर अब जब ये सब अपनी आंखों से देखा है तो विश्वास हो रहा है कि इस दुनिया में इंसानों के साथ साथ और भी बहुत सी चीजें रहती हैं। पर खैर, बापू एक तांत्रिक को घर में लेकर आए थे। तांत्रिक ने भी मुझे बहुत ही ज्यादा डराया। कह रहा था, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो नागिन बहुत शक्तिशाली है, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खत्म कर देगी। मेरे पिताजी ने कहा, आप कुछ करें। मेरे बेटे से जो गलती हो गई है, इस समस्या का कोई तो उपाय होगा। बाबा ने पूरे घर के हर कोने को बांध दिया था। घर के पास जमीन पर एक रेखा भी खींच दी। कहने लगे कि वो नागिन इस घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। उन्होंने मुझे एक तावीज भी दी और तो और ये भी कहा कि जब तक ये तुम्हारे गले में है, ये हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेगा। और हाँ, अगर कभी वो तुम्हें दिखाई दे तो जो मैंने मंत्र बताए हैं उन्हें ऊंची आवाज में बोलना, इससे वो तुम्हारे पास नहीं आएगी। तांत्रिक की बात सुनकर डर तो मुझे बहुत लगा, मगर दिन बीतते गए, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद मेरी शादी हो गई, लेकिन नहीं मालूम कैसे मेरे माता पिता और मेरी पत्नी और बेटा मर गया। कहने को तो उनकी नॉर्मल मौत हुई थी, क्योंकि रिपोर्ट्स में भी ऐसा कुछ नहीं था जैसे कोई सांप का जहर हो, मगर मुझे विश्वास था कि शायद ये उसी नागिन का काम है। इन सब बातों का जवाब एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगा। एक बात और, तांत्रिक बाबा बूढ़े हो चुके हैं, अब वो इस शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते, मगर उन्होंने अपने बेटे को सिखाया है। ये नंबर और एड्रेस मैं इस डायरी में लिख रहा हूँ, और वैसे भी जो तुम्हारी हरकतें हैं उस हिसाब से अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहा तो शायद तुम्हारी ये मदद कर सकेंगे। दोस्तों, इसके आगे डायरी खाली थी। जब मैंने डायरी बंद की तो मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं ये सोच सोच कर दुखी हो रहा था कि मेरे बापू ने कितनी परेशानी वाली जिंदगी गुजारी है। उस औरत की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने ठीक डायरी से नंबर निकालकर बाबा के बेटे को कॉल किया। उसने मुझसे फोन में कहा। यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ। मैंने कहा कि मैं इंतकाम का बदला लेना चाहता हूँ। मेरे बापू ने जो कुछ किया वो एक अनजाने की भूल थी। बस तुम मुझे इतना बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। बाबा ने कहा कि यह काम बहुत खतरनाक है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैंने कहा, मैं सारे खतरे मोल लेने के लिए तैयार हूँ, आप बस मुझे इतना बताइए कि मुझे करना क्या होगा। गोपाल ने मुझे बताया, हमें किसी भी तरह से उस नागिन को जलाना होगा, और तो और उस पर गंगा पवित्र का पानी डालकर उसकी शक्तियों को कमजोर करना होगा। उस औरत को खत्म करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको अपनी चाल में फंसाना बहुत मुश्किल है। हमें उसे जाल में फंसाने के लिए कुछ न कुछ सोचना होगा। वो तुम्हें मारना चाहती है, तुम उसके सामने जाओगे, तब वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाएगी। बस हमारे पास वही मौका होगा, क्योंकि उस वक्त उसकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाएगी। पर याद रखना, इसमें कहीं तुम्हारी जान ना चली जाए। मैंने कहा, ठीक है, इस काम को हम कल ही पूरा करेंगे। अगले दिन मैं और गोपाल जंगल में आ गए। गोपाल गाड़ी में सीट के नीचे छुपकर बैठा था। कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि गाड़ी में मेरे अलावा और कोई भी है। मैं गाड़ी से उतरकर बाहर आ गया और उस नागिन को पुकारने लगा। थोड़ी ही देर में जंगल में हलचल सी महसूस हुई। तभी मैंने देखा कि वो नागिन वहां पर आ चुकी थी। वो ठीक अपने असली रूप में थी। देखने में बहुत खौफनाक लग रही थी। और तो और सबसे हैरान कर देने वाली बात, मैं अपनी जिंदगी में पहली बार इन सब चीजों को देख रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आ रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं मौत के करीब जा रहा हूँ। वो ठीक जैसे ही मेरे करीब आई, उसने अपना सर ऊपर की तरफ उठाया। उसी वक्त गोपाल ने उसके ऊपर मंत्रित जाल फेंक दिया। मैंने एक बोतल में पेट्रोल रखा हुआ था, मैं उसके ऊपर जल्दी से छिड़कने लगा। गोपाल कहने लगा कि जल्दी से आग लगाओ, इस आग को सिर्फ तुम ही लगा सकते हो, तुम्हारे हाथों से ही ये काम हो सकता है।
दोस्तों सच कहता हूँ, माचिस जलाते समय मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। यहाँ तक कि मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो जो भी थी, जैसी भी थी, मैंने उससे टूटकर मोहब्बत की थी। ये काम इतना आसान नहीं था, लेकिन जब मेरी आंखों के सामने मेरे बापू की डायरी थी, मैं वो दिन भूल नहीं सकता। बस मैंने अपने दिल पर पत्थर रखे, माचिस की तिल्ली जलाकर उसके ऊपर फेंक दी। वो बुरी तरह चिल्ला रही थी। ये सब नज़ारा मैं देख नहीं पाया। मैं उसकी तरफ पीट कर खड़ा हो गया। मैं एक मूर्ति की तरह खड़ा था। गोपाल मुझे लेकर घर आ गया। कहने लगा, क्या तुम ठीक हो? मैंने गोपाल से कहा, मैं ठीक हूँ गोपाल। गोपाल ने जैसे ही मेरे मुंह से 2 शब्द सुने, वो चुपचाप अपने घर वापस चला गया। उसके जाने के बाद मैं फूट फूट कर रोने लगा। खैर, कुछ साल गुजरने के बाद मैंने शादी कर ली। धीरे धीरे मैंने अपने बापू का बिजनेस भी संभाल लिया। मेरे जीवन में सब कुछ सेट हो गया, बच्चे भी हो गए। मगर आज भी मैं वहीं पर खड़ा हूँ। आज भी मैं वो समय भूल नहीं पाया। शायद मेरी आत्मा कहीं उस समय के लम्हे में कैद होकर रह गई।